द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। कांग्रेस की ताकत अब बढ़ती जा रही है। तेलंगाना में उनकी मदद करने वाली वाई एस शर्मिला अब अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर चुकी हैं और उन्हें बड़ी जिम्मेदारी आंध्र प्रदेश में मिलने वाली है। उन्होंने कहा कि मेरे पिता ने सपना देखा था कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने और उस सपने को साकार करने के लिए मैं अपना योगदान देने आगे जा रही हूं। यानी कांग्रेस में अपनी पार्टी को विलय कराते हुए उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि एक सेकुलर पार्टी अगर सियासत में उसकी सरकार रहेगी तो फिर मणिपुर जैसी हिंसा देखने को नहीं मिलेगी। कई सारी बातों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा। दरअसल कई दिनों से ये कयास लगाए जा रहे थे कि वाई एस शर्मिला अब अपनी पार्टी का विलय कर सकती हैं। उनकी जो YSRTP उनकी पार्टी थी उसका विलय जो है वो करा सकती हैं। तेलंगाना पार्टी थी YSR तेलंगाना पार्टी, उसका विलय कांग्रेस में कर सकती है। और आखिरकार वो दिन आ गया जिस दिन उन्होंने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है और अब अपनी पार्टी को भी उन्होंने विलय करा दिया है। और ऐसे कयास भी लगाए जा रहे हैं कि आंध्र प्रदेश में वाई एस शर्मिला को जो है वो बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। हो सकता है कि वहाँ पर उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा भी कांग्रेस की तरफ से घोषित किया जाए। तो अपने आप में बड़ी खबर है ये। कांग्रेस में शामिल हो गई हैं आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन की बहन वाई एस शर्मिला। पार्टी का भी विलय कर दिया है कांग्रेस में और ये जगन मोहन रेड्डी के लिए सबसे बुरी खबर है और कांग्रेस के लिए अच्छी खबर है। बीजेपी के लिए भी एक बुरी खबर इसलिए भी है क्योंकि जिस तरीके से लगातार पहले से ही कांग्रेस का साथ देती आ रही शर्मिला, अगर बीआरएस की बात की जाए तो तेलंगाना में कांग्रेस की जीत का श्रेय शर्मिला को भी जाता है। शर्मिला सोच रही थी कि अगर हम भी चुनाव मैदान में उतरेंगे तो फिर सीधी सी बात है नुकसान जो है वो कांग्रेस को होगा और इससे बीआरएस को फायदा हो सकता है। इसलिए कांग्रेस का समर्थन शर्मिला ने तेलंगाना के विधानसभा चुनाव में भी कर दिया था और अब आने वाले आंध्र प्रदेश के चुनाव में उनकी अहम भूमिका भी होने वाली है। इसको लेकर बात हो रही है और ये जगन मोहन के लिए एक बड़ी चुनौती भी पेश होंगी। और कहा जा रहा है कि सीएम प्रोजेक्ट भी किया जाता है, मतलब सीएम पद का उम्मीदवार भी बनाया जा सकता है कांग्रेस की तरफ से और कमान भी प्रदेश की सौंपी जा सकती है, आंध्र प्रदेश की कमान सौंपी जा सकती है। तेलंगाना के हाल के विधानसभा चुनाव के दौरान शर्मिला ने के चंद्रशेखर राव के नेतृत्व वाली बीआरएस के कथित भ्रष्ट और जन विरोधी शासन को समाप्त करने के लिए कांग्रेस को अपना समर्थन देने की घोषणा की थी। उन्होंने स्पष्ट किया था कि वो तेलंगाना में इसलिए चुनाव नहीं लड़ी क्योंकि इससे वोटों का बंटवारा होता और वोटों का बंटवारा वो नहीं चाहती थी। उनका लक्ष्य था कि भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ फेंकना है। उसी लक्ष्य पर वो काम कर रही थी और आखिरकार उनको जो है जीत हासिल हुई और भ्रष्टाचारी सरकार जो थी वो वहां से हट गई, यानी बीआरएस सरकार हट गई और कांग्रेस सरकार वहां पर बन गई। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की संस्थापक वाई एस शर्मिला को गुरुवार को कांग्रेस पार्टी में वो शामिल हो गई हैं। वो बुधवार देर रात राष्ट्रीय राजधानी पहुंची थी। शर्मिला को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने पार्टी दफ्तर में आयोजित कार्यक्रम में सदस्यता दिलाई। उन्होंने इस दौरान वाईएसआर तेलंगाना कांग्रेस में कांग्रेस के विलय की घोषणा भी की और कहा कि उन्हें भी जो जिम्मेदारी दी जाएगी वो उसका निर्वहन करेंगी। यानी कि सीधी सी बात है कि बड़ी जिम्मेदारी ही दी जाएगी शर्मिला को और उस जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगी और आंध्र प्रदेश में तो बड़ी जिम्मेदारी मिलना तय है। शर्मिला ने कहा, आज मैं वाईएसआर तेलंगाना पार्टी का कांग्रेस पार्टी में विलय करके बहुत खुश हूं। मतलब ये खुशी का इजहार भी उन्होंने किया। मुझे बेहद खुशी है कि वाईएसआर तेलंगाना पार्टी आज से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हिस्सा बनने जा रही है। इसके बाद वो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के आवास पर उनसे मुलाकात करने भी पहुंची। वहां की फोटो भी खूब वायरल हो रही है और ये बीजेपी के नेताओं के लिए भी टेंशन की बात है कि दक्षिण में लगातार कांग्रेस मजबूत होती जा रही है और शर्मिला के शामिल होने से तेलंगाना के बाद एक और राज्य में भी मजबूती मिली है कांग्रेस को। सीधे तौर पर भी देखा जाए, अब वो तो रिजल्ट बताएंगे कितनी मजबूत हुई है कांग्रेस। कांग्रेस की सराहना करते हुए वाई शर्मिला ने यह भी कहा कि यह देश की सबसे बड़ी धर्मनिरपेक्ष पार्टी है क्योंकि ये अटूट रूप से सभी समुदायों की सेवा करती है और सभी वर्गों के लोगों को एकजुट लेकर चलती है। पत्रकारों से बात करते हुए उनके पति अनिल कुमार ने कहा कि हम कांग्रेस परिवार का हिस्सा बनना चाहते थे। वो पार्टी के फैसलों का पालन करेंगी। इसका शर्मिला के कांग्रेस में शामिल होने से आंध्र प्रदेश की राजनीति पर भी असर पड़ेगा। शर्मिला अविभाजित आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत वाईएस राजशेखर रेड्डी की बेटी और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन रेड्डी की छोटी बहन है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते थे हमारे पिताजी का यह सपना था और उन्हें इसमें योगदान देकर खुशी होगी।
तेलंगाना में हाल ही के विधानसभा चुनाव के दौरान शर्मिला ने के चंद्रशेखर राव के नेतृत्व वाले बीआरएस के कथित भ्रष्ट और जन विरोधी शासन को समाप्त करने के लिए कांग्रेस को अपना समर्थन देने की घोषणा की थी। उन्होंने स्पष्ट किया कि वो तेलंगाना में इसलिए चुनाव नहीं लड़ी क्योंकि इससे वोटों का विभाजन हो जाता, वोट बंट जाता, इसीलिए चुनाव नहीं लड़ा ताकि बीआरएस हार सके, और इसीलिए उन्होंने कांग्रेस को अपना समर्थन दिया। इस चुनाव में कांग्रेस ने 119 में से 64 सीटें जीतकर पहली बार तेलंगाना में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है। भारत राष्ट्र समिति, जिसने 10 वर्षों तक तेलंगाना पर शासन किया, उसने सिर्फ 38 सीटें ही जीती है। रेवंत रेड्डी को कांग्रेस ने तेलंगाना का मुख्यमंत्री बनाया है। तो आप देख सकते हैं कितनी बुरी खबर यह भारतीय जनता पार्टी के लिए है, और साफ तौर पर कांग्रेस की मजबूती की खबर है। जिस तरीके से शर्मिला ने पार्टी ज्वाइन की है, उससे एक बात तो तय माना जा रहा है कि आने वाले समय में लोगों के अंदर जो भावना है वो जागृत होगी और लोग जो है वो पार्टी में शामिल होने के लिए आगे आएंगे। वाईएस शर्मिला की तरफ से जो प्रस्ताव रखा गया था, वो उसी प्रस्ताव पर आगे काम भी होगा, ऐसा बताया जा रहा है। कुछ चीज़ें हैं जिनको लेकर चर्चा चल रही है कि हो सकता है कि आंध्र प्रदेश की कमान दे दी जाए, शर्मिला उस कमान को लेकर आगे बढ़ें और उस कमान के जरिए वो आगे काम करते रहें, ये भी कहा जा रहा है। और फिर लगातार कांग्रेस में काम करते रहने से उनका जो कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, और जो पार्टी है जो कहीं और नहीं पहुंच पा रही, वो आगे चल के एक बड़ी कांग्रेस में बड़ा पद मिलेगा, बड़ा संगठन है और इससे मदद मिलेगी। क्योंकि एक पार्टी के लिए मुश्किल होता है कि अपना जनाधार दूसरे राज्यों तक बढ़ा पाना। तेलंगाना में जनाधार था, आंध्र प्रदेश में पूरी तरह जनाधार बढ़ाना और जगह बढ़ाना। नाम तो ज़रूर था उनके साथ, जगन मोहन रेड्डी की बहन थी, लेकिन एक ताकत होना ज़रूरी थी। तो अब कांग्रेस में आकर ज़रूर ताकत मिलती हुई दिखाई देगी। अब इसको लेकर तरह तरह रिएक्शंस भी आ रहे हैं। रणविजय सिंह ने लिखा है कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी की बहन वाईएस शर्मिला ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। साथ ही अपनी पार्टी वाईएसआर तेलंगाना पार्टी यानी वाईएसआर टीपी का कांग्रेस में विलय भी करा दिया है। लुटियंस मीडिया ने भी इसको ट्वीट किया है। कांग्रेस को शर्मिला से रेवंत रेड्डी की तरह ही मेहनत की उम्मीदें हैं। तो रेवंत रेड्डी की तरह मेहनत की उम्मीद की बात कही जा रही है, और जब वो शामिल हुई तो तरह तरह की चीज़ें। राहुल गांधी को पीएम के रूप में देखना मेरे पिता का सपना था, बोलता है हिंदुस्तान ने भी इस पोस्टर को एक्स पर पोस्ट किया है, और उन्होंने लिखा कि मैं बहुत खुश हूँ। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी कांग्रेस का हिस्सा बनने जा रही है, यानी वाईएसआर टीवी कांग्रेस का हिस्सा जब बनने जा रही है तो उस वक्त काफ़ी खुश थी। अजय झा लिख रहे हैं, आंध्र प्रदेश की राजनीति में अब भाई बहन होंगे आमने सामने। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है कि जगन मोहन रेड्डी की बड़ी मुसीबतें बढ़ने वाली है, क्योंकि वाईएस शर्मिला सीधे तौर पर टक्कर लेती हुई नजर आएंगी। उनके पास बड़ा संगठन भी है, क्योंकि अब कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी हुई है। अभी तक तो उनकी पार्टी थी, वो शायद टक्कर ना ले पाती जगन मोहन रेड्डी से, लेकिन अब जो वाईएसआर टीपी थी यानी वाईएसआर तेलंगाना पार्टी, वो मर्ज हो गई है कांग्रेस में, और कांग्रेस मिलकर जो है अपनी ताकत को दिखाएंगे, और जगन मोहन रेड्डी के लिए मुसीबत आंध्र प्रदेश में जरूर खड़ी होने वाली है। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी के अध्यक्ष और जगन मोहन रेड्डी की बहन वाईएस शर्मिला आज कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल हुई हैं, और अब लगातार ये कहा जा रहा है कि आने वाले समय में जो है वो मुसीबतें भी खड़ी कर सकती हैं जगन मोहन रेड्डी के लिए। तो एक बड़ी जिम्मेदारी आंध्र प्रदेश में जरूर मिलेगी, कांग्रेस ऐसा कह रही है। कांग्रेस तरफ से पहले ही कहा जा रहा था कि इस चीज पर सहमति बनी कि आंध्र प्रदेश में एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ शर्मिला को उतारा जाएगा, और फिर विधानसभा चुनाव में एक अच्छा प्रदर्शन शर्मिला की ओर से भी देखने को मिलेगा। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।